आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 to 10 मूविंग स्टूडेंट से और आज हम डिस्कस करेंगे कैसे अपनी जेई प्रेप को बेस्ट बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम अहेड, लेकिन ये टाइम बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। ओके, एसेंशियली अगर देखा जाए तो आप जिस तरह की रैंक का एम कर रहे हो, कि आई एम अज्यूमिंग कि ऑलमोस्ट एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग इन क्लास 9th और 10th दे आर एमिंग फॉर समथिंग लाइक रैंक 1, राइट। वरना आप क्यों जेई प्रेप करो? अगर आपको 1000 रैंक लानी है, 5000 रैंक लानी है, तो आप 11th-12th में पढ़ के भी ले आओगे वो रैंक, राइट। सो द होल पॉइंट ऑफ अर्ली प्रिपरेशन इज कि हम टॉप 10 या फर्स्ट रैंक इस तरह की फिनिश लाए, राइट। सो फॉर दैट यू डोंट हैव एक्चुअली दैट मच टाइम, क्योंकि वो टाइम जो है वो 10 तक का ही है, ठीक है। जिसकी रैंक उस लेवल पे आनी होती है ना, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया रैंक 100, वो बच्चा यूजली 9th-10th में ही बहुत कुछ जान चुका होता है और 11th-12th उसकी मोस्टली जाती है रिवीजन प्लस पॉलिशिंग में, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ वो 9th-10th में पढ़ लेता है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ योर क्लास 10th शुड बी टुवर्ड्स कि यार 11th-12th का मैक्स कवरेज हो जाए और मैक्स टू मैक्स 11th के एंड तक अपनी पूरी जेई की सिलेबस कंप्लीट हो जाए और फिर 12th हम स्पेंड करेंगे पॉलिशिंग में। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या हो गया कि क्लास 10th बहुत जुडिशली यूज़ करनी है। अब कैसे यूज़ होगी जुडिशली? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है कि 9th और 10th पूरी अच्छे से आपको आनी चाहिए। तो अगर 9th क्लास के भी आई थिंक एग्जाम्स आपके होने बच्चे हैं, राइट। सो 9th क्लास में जो भी कमी पेशियाँ रह गई है मैथ्स और साइंस में, उनको पूरी कर दो, ठीक है अभी। एंड कोशिश करो कि क्लास 10th का भी जो आपका सिलेबस है साइंस और मैथ्स का, पीसीएम का, या अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो पीसीबी का, वो आप अभी से ही क्लियर कर लो, ठीक है। अप्रैल तक मैक्स टू मैक्स, समर ब्रेक आने से पहले पहले आपका अगर 9th और 10th पूरा क्लियर हो गया ना, तो आप समर ब्रेक पूरा यूज़ कर सकते हो 11th की पढ़ाई चालू करने में। समर ब्रेक में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। 10th भी स्टार्टिंग में कोई काम नहीं रहता है, 10th के एंडिंग में काम रहेगा बोर्ड्स वगैरह का, बट स्टार्टिंग में देयर विल बी लिटरली नो डिस्ट्रैक्शन फॉर यू, राइट। सो यू शुड यूज दैट टाइम टू स्टडी योर 11th एंड 12th बुक्स। कहाँ से शुरू कर सकते हैं? सो अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज स्टडिंग फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स से आपकी केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों भी इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग होती है। केमिस्ट्री 9th-10th में ज़्यादा पढ़ गए कोई मीनिंग मेरे हिसाब से नहीं है, मैथ्स और फिजिक्स में है, उसमें भी फिजिक्स में ज़्यादा है, क्योंकि फिजिक्स आएगी तो मैथ्स भी कर लोगे, मैथ्स आएगी फिजिक्स जरूरी है हो। एंड फिजिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा टाइम फिजिक्स पे देना चाहिए। कहाँ से शुरू कर सकते हो? कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स HC वर्मा खरीद लो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 9th-10th का बच्चा समझ सकता है अगर होशियार है तो, ठीक है। तो अभी आप 10th में मूव होने वाले हो, होशियार बच्चे आप बन गए हो धीरे धीरे, तो उस किताब को खरीदो, उसको पढ़ना चालू कर दो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको उन किताबों का जिनका मैंने नाम लिया है, ओके। अब एक और अगर आपको और हेल्प चाहिए इस चीज़ में, तो माय JEE 2028 कोर्स विल हेल्प यू फर्दर, जिसके अंदर आपकी 9th-10th पूरी कवर्ड है, IJS और RMO जैसे ओलंपियाड्स भी उसके अंदर कवर्ड है, और 11th-12th के कई सारे टॉपिक्स आपको पहले ही पढ़ा दिए जाएंगे। सो दैट अलॉन्ग विद द HC वर्मा आई थिंक इट्स अ गोटेड कॉम्बो। आप उस कोर्स को ही अकेला कर लेते हो ना, आप 11th में जाने से पहले टॉपर बन जाओगे। काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से आ चुकी होंगी ऑफ योर जेई सिलेबस। एंड 12th of February तक यू कैन गेट फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ओके। सो हरी अप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर जेई अर्ली। जितना अर्ली शुरू करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अभी कोई ज़्यादा टाइम बिगड़ा नहीं है, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम अहेड ऑफ यू एंड यू कैन स्टिल गेट अ वंडरफुल रैंक। अगली वीडियोज़ में भी हम डिस्कशन करेंगे JEE 2028 का, तो सब्सक्राइब नोटिफाइड रहिए। गुड लक।